तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारे 10th क्लास का है ये टॉपिक। तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन, 10th क्लास का। और मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। और देखिए, आज के जैसे कि वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, आपको एग्ज़ाम में काम आएगा और आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा। यानी जितने भी कंपटीशन है, ये तो आपके 10th क्लास में आएगा ही आएगा, और आपको लाइफ टाइम ये क्लास आपको काम आएगा, क्योंकि यही एक सूत्र है जो लाइफ टाइम आपको काम आता है और कॉन्सेप्ट भी आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण सूत्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और कि इसका PDF जो मैं पढ़ाता हूँ, PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ PDF लिंक करके उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र को। ओके, दर्पण सूत्र क्या होता है? ओके, तो देखिए, ये दर्पण सूत्र है, ये दोनों के लिए है, ठीक। ये किसके लिए है? दोनों के लिए। गोलीय दर्पण का मतलब ये होता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। तो आपको एक फार्मूला याद करना है, जिसको दर्पण सूत्र कहते हैं। वो है 1 बटा क्या है? 1 बटा F बराबर ये क्या हो जा रहा है? बराबर देखिए 1 बटा F बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। 1 बटा U, इसको याद रखिएगा आप। ओके, अच्छा से लिख देते हैं। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। ओके, तो आपका ये सूत्र है 1 बटा F बराबर 1 बटा U, या भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ओके, 1 बटा V प्लस 1 बटा U। ये जो है, ये आपको सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। ओके, यहाँ पर आपको लिखा गया है। यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये बटा का चिन्ह है, ये जो इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे ऑब्लिक की तरह, वो बटा का चिन्ह है। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि 1 बटा F 1 बटा बराबर 1 बटा V प्लस 1 बटा U। ये दोनों दर्पण के लिए है। आप इस जो फार्मूला है, इसको दोनों दर्पण में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्तल दर्पण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक शर्त है उचित चिन्हों के साथ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के लिए। देखिए, उचित चिन्ह का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ उत्तल दर्पण में वस्तु के बहुत सारा ऋणात्मक धनात्मक इस तरह से होता है, फिर अवतल दर्पण में चेंज होता है, उत्तल दर्पण में अलग होता है। तो आपको चिन्ह आपको जैसे कि उसके अनुसार रखना है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में कौन कौन सा धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण में कौन धनात्मक होता है, ये सारे ख्याल रखते हुए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है 1 मिनट, आपको ये दिया गया है कि जहाँ यहाँ F है, वो दर्पण की फोकस दूरी है। ये जो F आपको दिख रहा था ना, ये आपको दर्पण की फोकस दूरी है, जिसको हम फोकसांतर भी कहते हैं। ये जो 1 ऑब्लिक ऐसे है ना, ये बटा है, समझे ना, 1 बटा F है, ठीक ना। इसका मतलब 1 बटा F होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटा F होता है। ओके, ये इस तरह से चिन्ह दिया गया है, ठीक ना। तो इसको हम कहेंगे 1 बटा F। ओके, जहाँ भी क्या है? प्रतिबिंब दूरी। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ओके,
और यू क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक, क्या होता है, वस्तु की दूरी। समझ में आया? आपको ये पता होगा, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। देखिए मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक, ये अवतल दर्पण है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अवतल दर्पण है। ठीक, और यहाँ पर इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है तो फोकस होकर जाएगा, ये आपको पता है, और इधर से भी आएगा तो फोकस होकर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ बना, तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी, क्या, प्रतिबिंब की दूरी। आप बताइए प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से मापा जाता है, कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से, यहाँ से न मापा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। और भी क्या है, वस्तु की दूरी। यू क्या, भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी हो गया, और यू क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु तो अनंत से आ रहा है तो इसका तो दूरी बहुत ही अनंत हो जाएगा, तो ये है। ठीक, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, वस्तु की दूरी। ओके, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे है, आगे हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि एफ बराबर r/2। ये भी एक याद रखिएगा, एफ बराबर r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। ये बराबर, ध्यान रखिएगा, ये बराबर r/2 या 2 या r बराबर 2f। ये दो सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा देखिए, ये क्या है, दर्पण है। ठीक, और मान लेते हैं कि यहाँ पर वक्रता केंद्र है C, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर F है, यहाँ पर क्या है, F है। थोड़ा सा अच्छा से, अच्छा से हम बना देते हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है, और यहाँ से यहाँ के बीच के फोकस दूरी है। तो ये बोला है ना कि ये जो है ना, ए और ए, यानी कि यही बोला है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस और ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी यहाँ पर एफ है तो है कि नहीं, दोगुना है, दोगुना है ना, यानी कि आर है जो यहाँ से यहाँ है, अब फोकस क्या है, सिर्फ इतना ही है, तो वो इसीलिए लिखा गया है एफ बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये दोनों सेम है। देखिए कैसे, मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये दर्पण है, ठीक, और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पर क्या है, फोकस है, ये फोकस है। और ये अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, सॉरी फोकस दूरी किसको कहते हैं, ये जो है ना फोकस और ध्रुव यहाँ पर ना है, ध्रुव यहाँ पर है जिसको P से डिनोट करते हैं। तो वही बोला है कि फोकस, ये देखिए फोकस है और ध्रुव है कि बीचों बीच दूरी को, ये जो इतना दूर में है ना, ये फोकस के बीचों बीच दूरी, ये दूरी है ना, ये इतना दूरी, उसी को क्या कहते हैं,
फोकस। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ठीक, यहाँ से फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। यहाँ पर फोकस दूरी जिसको छोटी एफ से, फोकस को बड़ी एफ से और फोकस दूरी को छोटी एफ से। और देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। यानी इतना से इतना दूर आर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? आर हो गया। तो अब बताइए आर ज़्यादा है, देखिए ये इतना दूरी में आर है, ठीक, और ये तनी शून्य में ही फोकस है जिसको छोटी है, तो नहीं होगा आर बराबर 2f। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखिए 1 भाग 2 भाग में क्या है? आर है, और एफ क्या है? बस इतने दूर 1 के भाग में है, और आर कितना है? इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, और फोकस कितना है? इतने से इतना है। ठीक, तो होगा नहीं, ये आर है यहाँ से यहाँ तक, आर बराबर 2f, या कह सकते हैं कि एफ बराबर r/2। ओके, कह सकते हैं। नहीं है, देखिए आर देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, लेकिन एफ जो है एफ इतना ही है। तो देखिए बड़ी एफ, ये बड़ी एफ है, और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, फोकस दूरी। ओके, और देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, और फोकस इतना ही होता है, इसीलिए हुआ है कि आर बराबर 2f है कि नहीं? देखिए ये 1 भाग हुआ और ये 2 भाग हुआ, बीच में तो फोकस ही है, तो ये 2 हो गया कि नहीं? यहाँ पर देखिए जो एफ है, एफ इतना में है, तो इसलिए आर बराबर 2f बोला जाता है। ओके, अब देखते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता होगा कि ये एफ बराबर r/2 अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम आवर्धन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। ओके, तो देखिए आवर्धन हम किसे कहते हैं? तो आवर्धन हम ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। इसको ना जो एम से सूचित किया जाता है, यानी आवर्धन किसे कहते हैं? ओके, हाँ, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, जिसको एम से सूचित करते हैं, और ये लिखा गया है कि एम बराबर h'/h, जहाँ h जो है वस्तु की ऊंचाई है और h' क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो बात तो वही हुआ, यहाँ पर लिखा भी है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो m बराबर h' बटा h है, तो h' क्या हुआ? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या हो गया? वस्तु की ऊंचाई। ओके, ये भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, वही सूचित किया गया है, हालांकि इसका भी मतलब सेम ही है, ऐसा बात नहीं है कि इसका मतलब डिफरेंट हो गया। m बराबर होता है h' बटा h। ओके, जहाँ h' प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h वस्तु की ऊंचाई, बात तो वही हुआ, यहाँ पर लिखा भी गया है। ओके, आगे देखते हैं।
यानी ये भी गोलीय दर्पण के लिए था, उत्तल अवतल दोनों के लिए था। देखिए एक और होता है आवर्धन का सूत्र, ये होता है एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। तो एम बराबर होता है -v/u। तो इसमें भी सेम ही है कि जहाँ u है वस्तु, u क्या है? वस्तु की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आया? जो u है वो वस्तु की दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये है कि अगर आवर्धन यानी एम, ये माइनस में लगाया गया है, ये यहाँ पर माइनस है, देखिए अगर इसको माइनस रखने के बाद जैसे आवर्धन एम का मान ऋणात्मक बताता है, अगर एम बराबर ऋणात्मक आ गया, माइनस में मान आ गया, ठीक, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। अर्थात कह सकते हैं कि वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जब आवर्धन बराबर माइनस में मान आए, -2 आवे, -3 आवे, -4 आवे, ऐसे आए, तो उसका प्रतिबिंब होगा ना, वो वास्तविक होगा, यानी उल्टा होगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि अगर आवर्धन यानी एम धनात्मक हो तो वो आभासी प्रतिबिंब का सूचित करेगा, यानी कि एम अगर माइनस हो तो वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम धनात्मक हो तो वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये पहचानने का नियम है, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।